हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद सभी को। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अपने टारगेट लक्ष्य के प्रति ईमानदारी दिखाए हो। उम्मीद करता हूँ एकदम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो सभी एक बार थम्स अप कीजिए। वेरी गुड बेटा। आज हम समझने वाले हैं नेपाल के साथ काला पानी विवाद। काला पानी क्या है उसका विवाद समझेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, नेपाल, ये आप समझ ही रहे हो, ये नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल के उधर ऊपर क्या है, साइड में हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, और इधर की तरफ है ये क्या, सिक्किम। और नीचे की तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश। अब देखो, उत्तराखंड की तरफ एक नदी आ रही है ऊपर से, कौन सी, काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है। और इधर सिक्किम की तरफ एक नदी आ रही है, मैची नदी, ठीक है ना। ये दोनों क्या थे, इनके बॉर्डर। देखो, पहले क्या होता था ना, अभी भी होता है कि या तो पर्वत या नदी, इनको बॉर्डर सीमा माना जाता था। क्योंकि कोई बाउंड्री तो करवाने से रहा इतनी बड़ी, तो या तो कोई नदी निकल रही है कि ये सीमा हो गई, या पर्वत। अब पर्वत का तो ठीक है, पर्वत तो अपनी जगह चेंज नहीं करता है, लेकिन नदियां कुछ सैकड़ों साल बाद अपनी जगह चेंज कर लेती हैं, अपना बहाव चेंज कर लेती हैं। तो उस बहाव को चेंज करने की वजह से कुछ परेशानी हुई नेपाल को, ठीक है। और कुछ परेशानी चाइना के बहकावे में आके, ठीक है। और केपी ओली सरकार थी वहां पे अभी कुछ दिन पहले तक, अब तो भाग गया, वो बकरा हो गया, बहुत ही भ्रष्ट सरकार वहां पे, ठीक है। केपी शर्मा ओली, अच्छा, ये किसका फेवर करता है, ये करता है चाइना का फेवर। और चाइना ने, आपको पता है कि म्यांमार तख्ता पलट करवा दिया, श्रीलंका तख्ता पलट करवा दिया, बांग्लादेश तख्ता पलट करवा दिया, और नेपाल तख्ता पलट करवा दिया, पाकिस्तान सब। तो ये सब जो है जितने देश बर्बाद हो रहे हैं, तो ये या तो चाइना की बातों में आके हो रहे हैं या अमेरिका की बातों में आके हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इनको चाइना निपटाते जा रहा है सबको। पहले उनको कर्जा दे देता है बहुत ज्यादा, फिर उनसे ब्याज नहीं निकलती, फिर उनसे ब्याज लेने के लिए फिर से कर्जा दे देता है, फिर उस कर्जे वाले पैसे को ब्याज के रूप में फिर से ले लेता है, फिर उसकी भी ब्याज बढ़ जाती है, फिर से दे देता है, फिर उनसे नहीं वापस होता पैसा, फिर कहता आप ऐसा करो, ये भारत की तरफ वाला ये वाला हिस्सा है ना, ये हमें आप जो है अपने रेंट पे एग्रीमेंट में दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे करके करते हुए उनको कर्जा दे दे के उनको बर्बाद कर रहा है, और उनको बर्बाद करके वहां अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। इस चीज को ये लोग तो नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास होने के लिए कुछ है ही क्या, ठीक है। लेकिन भारत बहुत अच्छे से समझता है। तो अभी एक काला पानी नामक एक स्थान है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, उसका जो भी विवाद है उसको हम देखते हैं। नेपाल में सरकार यही सोच के आती है कि हम काला पानी ले लेंगे उनसे, लिपुलेख ले लेंगे उनसे, ठीक है, और लेपू थारा ले लेंगे उनसे, ये सारी चीजें। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी चीज कहाँ, ये क्या है, नेपाल, कौन सा, ये वाला, इसको अपने यहाँ पे समझते हैं पहले, ठीक है। ये है क्या, भारत, क्या है ये, भारत। अब भारत, और ये क्या है, नेपाल, और नेपाल के इधर क्या है, उत्तराखंड, और ये क्या है, नेपाल, नेपाल के इधर क्या है, सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल, ये बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ से ये जो देखो, पहले क्या करते थे, किसी भी दो देशों की सीमा बनाने के लिए या तो पर्वत का यूज करते थे, कोई पर्वतमाला यहाँ वहां से निकल रही हो, फिर इस पर्वत से इधर का ये वाला देश है, इधर से ये वाला देश है, ठीक है ना। तो या फिर पर्वत का या नदियों का यूज करते थे। पहले कोई ये तो है नहीं को भाई बाउंड्री लगा ले, ये तेरा देश है, मेरा देश है, बाउंड्री लगा ले इतनी बड़ी जगह में से, तो वो नहीं होता था, ठीक है। तो अब जैसे देखो, इधर से कौन सी नदी जा रही है, इसको कहते हैं काली नदी। क्या कहते हैं हमारे देश में इसको, काली नदी। इसी को जो है शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कहां से निकलती है, ये निकलती है लिपू लेक, लिपू लेक, यहाँ पे स्थान है एक, लिपू लेक, लिपू लेक से निकलती है, ठीक है। और इधर से एक ये नदी आती है मैची नदी, कौन सी, मैची नदी, ठीक है। ये सीमा कहां से बनाती है, कहां बनाती है ये नदी, ये सीमा बनाती है भारत और नेपाल का, किधर, इधर
सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा पड़ता है यहाँ पे, और इधर उत्तराखंड और नेपाल से जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? काली नदी। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे स्थान पड़ता है क्या, कौन सा स्थान पड़ता है ना? लिम्पियाधुरा। कौन सा? लिम्पियाधुरा। तो यहां से एक नदी और आती है, ऐसे करके वो इसमें मिल जाती है। मतलब ये जो दो जलधारा हैं, एक लिपुलेख से आती है, एक लिम्पियाधुरा से आती है, दोनों मिलके काली नदी के नाम से आगे बहती हैं। ठीक है ना? यहाँ पे अब इनके जो ये बीच में जो ये जगह है, ये क्या है? काला पानी। क्या? काला पानी। अब थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। ठीक है, इधर समझ लेते हैं, इससे इधर। अब देखो, ये तो इतना आपने समझ ही लिया कि यहां से ये एक नदी आ रही है, कौन सी? काली नदी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये लिपुलेख। ठीक है ना? लिपुलेख से निकलती है। और एक है यहाँ पे क्या? लिम्पियाधुरा। देखो यहां लिख देते हैं अच्छे से, है ना? लिम्पियाधुरा। ठीक है ना? एक यहां से निकलती है, और ये दोनों इस तरीके से मिल जाती हैं, और दोनों इस तरीके से मिलके फिर ये काली नदी के नाम से आगे बहती हैं। तो अब बेटा ये जो स्थान है ना, यहाँ पे ये जो जगह है, इसको कहते हैं क्या? काला पानी। क्या? काला पानी। वेरी गुड। अच्छा, इसके बारे में भी समझेंगे। अब एक बार यहाँ पे देख लो, एक नदी आती है यहां से, कौन सी? गंडक नदी। कौन सी का? गंडक नदी ऐसे करके बहती है, वो बिहार और नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है ना? बिहार राज्य के माध्यम से भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नारायणी नदी के नाम से। क्या बेटा? नारायणी नदी। ये कौन सी नदी है? गंडक नदी। हमारे यहाँ गंडक कहते हैं, इनके यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको नारायणी नदी। ठीक है ना? अब समझो कि ये जो गंडक नदी है, ये जैसे यहां से बह रही है, ठीक है, ऐसे करके। अब इस नदी ने क्या किया? कुछ सालों बाद अब इसने अपना बहाव कर दिया ऐसे करके, और ये जो गांव है यहाँ पे, ये एक गांव है, कौन सा? सुस्ता। कौन सा? सुस्ता नामक एक गांव है, और वो गांव पहले इंक्लूड होता था नेपाल में, अब होता है इंडिया में। तो अब देखो, नेपाल छोटा देश है, उसको अपनी हर गांव की चिंता है, सबको होती है, बड़े वालों को भी होती है, छोटे वालों को भी होती है। अब रसिया इतना बड़ा है पूरे विश्व में, फिर भी वो कहां से मतलब सेटिस्फाई है, वो भी संतुष्ट नहीं है, उसको भी लग रहा है कि मैं अभी और बढ़ता जाऊं, सबको युद्ध चल रहे हैं उसके। ठीक है, तो नेपाल ने कहा भाई ये अब जो है ये सुस्ता तो हमारा गांव है, ये आपके इसमें पहुंच गया। इंडिया ने कहा भाई देखो, अब जो है आपकी नदी का ही तो था, अब नदी जब उधर पहुंच गई तो हम क्या करें। लेकिन फिर भी इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो। अच्छा, अब एक विवाद यहाँ पे, जो बड़ा वाला विवाद है वो यहाँ पे, वो क्या विवाद है? अब जैसे देखो, ये नदी यहां से आई और यहां से जा रही है, एक संधि हुई थी भारत और नेपाल संधि, जो हुई थी 1816 में। किस नाम? एक यहाँ पे है बिहार, ठीक है, ये बिहार है, बिहार में एक ये हुई थी सिंगोली एक नाम है स्थान का, संधि हुई थी 1816 में। सिंगोली कौन से जिले में पड़ता है? बिहार के में, चंपारण में, ठीक है ना। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन 1917 में कहां से शुरू किया था? चंपारण से, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसकी अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 1816 में सिंगोली नामक स्थान पर भारत और नेपाल की संधि हुई, जिसमें ये फिक्स किया गया, ये समझौता हुआ कि ये जो नदी है काली नदी या शारदा नदी, ये निकलती है कहां से? लिपुलेख से। यही
पॉइंट माना गया, ठीक है ना। लिपुलेख नामक स्थान को उस समय आधार माना गया, और लिपुलेख से जो नदी आ रही है उस नदी से इधर नेपाल और इधर भारत। भारत का कौन सा राज्य है यहाँ पे? ये उत्तराखंड। कौन सा है ये वाला? उत्तराखंड, ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ तो ये चाइना भड़काता है इसे, ठीक है ना। कुछ ये अपनी जो राजनीति फायदे उठाने के लिए कुछ ऐसे नाटकबाजी करते हैं। अब ये जो दूसरी धारा भी आ रही है, ये और एक ये धारा, अब ये आगे चलेगी काली नदी। दूसरी धारा जो आ रही है लिम्पियाधुरा से, ये क्या कहता है, नेपाल के ये इस नदी का उद्गम स्थल ये है, किसका? काली नदी का। तो ये नदी ऐसे होनी चाहिए, और ये वाला स्थान हमारा है। कौन सा? काला पानी नामक स्थान हमारा है। इनके गांव, इनकी जनसंख्या हमारे यहाँ इंक्लूड होनी चाहिए। ये है इसका जो है विवाद। तो अब ये आप भी समझ सकते हो कि काला पानी किसका क्षेत्र है, क्योंकि ये बाकायदा समझौते में लिखित में रखा हुआ है कि शारदा नदी या काली नदी कहां से निकल के आ रही है? लिपुलेख से। और इस नदी के इधर नेपाल है और इधर भारत है, ये भी क्लियर है। कब हुई थी संधि? 1816 में। कहाँ हुई थी? सिंगोली नामक स्थान पर। सिंगोली कहाँ पड़ता है? चंपारण नामक जिले में। चंपारण जिला किस राज्य का है? बिहार का। और बिहार की राजधानी पटना। बिहार की जो है भाषा हिंदी और भोजपुरी, ठीक है ना। तो बेटा ये आप समझ गए। अच्छा, एक नदी जैसे ये यहां से आती है, कौन सी? मैची नदी। मैची नदी। तो इधर तो अभी कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन इधर है। अब थोड़ा सा नेपाल के बारे में समझ लो। इधर कौन सा है हमारा? उत्तराखंड राज्य। कौन सा स्टेट पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और ये यहाँ पे कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो है कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी। दूसरे नंबर पे उर्दू। उत्तर प्रदेश। और इधर क्या पड़ता है? ये बिहार। और इधर ये कुछ ये पड़ता है जैसे सिक्किम, और ये जो पड़ता है ना, ये पड़ता है क्या? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक, ठीक है ना। वेरी गुड। और इधर ये पूरा है तिब्बत राज्य चाइना का। पहले ये देश था तिब्बत, ठीक है, और ये जो है अब चाइना के कब्जे में है। ठीक बेटा, उम्मीद करता हूं ये काला पानी विवाद आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी पूछ सकते हो इसके बारे में भी। और या कोई और भी आपको जो है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा जो है उनकी एक पहली क्लास है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की पर डे क्लास आएंगी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे कैसे चल रहे हैं दूसरे देशों के साथ, ठीक है ना। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आपकी सही से समझ में आया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।